अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पर ले आए। हम सुबह सवेरे निकले हैं। जो भी साथी इधर ही आते हैं तो अक्सर साथियों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो एक मरतबा उम्रा कर लेते हैं उसके बाद उनको पता नहीं होता है कि हमने दूसरा उम्रा कहाँ से करना है और किस गाड़ी में जाना है। तो आज मैं आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ आते हो और दूसरा उम्रा करवाना है, मस्जिद आयशा नाम से एक मस्जिद है, वहाँ पर आप लोगों ने ihram बांधनी है। तो यहाँ से लोग जो हैं मस्जिद हरम के बिल्कुल करीब गाड़ियाँ जो हैं खड़ी होती हैं और यहाँ से पैसे लेकर 5 रियाल 10 रियाल पैसे लेते हैं और बिल्कुल करीब ही है, इतने दूर भी नहीं है, लेकिन पैसे ज़्यादा लेते हैं। तो आज मैं बिल्कुल आपको सऊदी हुकूमत ने फ्री बस चलाई है आवाम की खिदमत के लिए, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अगर आप फ्री में उम्रा करवाना चाहते हो, बहुत इजी है और आप रोज़ाना जो है उम्रा कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो वो फ्री बस मैं आप लोगों को आज पूरा डिटेल दूंगा कि हमने किस रास्ते पे जाना है और क्या तरीक़ेकार होता है फ्री बस पर पहुंचने का। तो ये अभी हम जा रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इब्राहिम खलीली जो रोड है उसी पर हम जा रहे हैं। हमारे सामने बिल्कुल हरम शरीफ है। तो आपका होटल अक्सर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश जितनी भी है सबका जो होटल होता है वो इसी रास्ते पर होता है, इब्राहिम खलील पर। तो आप जब इब्राहिम खलील पर सीधा हरम की तरफ आओगे और बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे, यानी उधर आखिर तक पहुंच जाएंगे मस्जिद हरम तक। तो आपने बाएं तरफ देखना है, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी मैं चल रहा हूँ। ये पुल है इब्राहिम शार खलील पर, जो गड़ी टावर के बिल्कुल दाएं साइड पर है इब्राहिम खलील। ये आप सुबह का नज़ारा देख रहे हैं। ये सब लोग अभी जाते हैं मस्जिद हराम, अभी नमाज के लिए बस थोड़ा सा टाइम रहता है। ये जो बसें खड़ी होती हैं, ये बस कोई आता है मदीना से, एक साथी इस वक्त आते हैं मदीना से। आपने बिल्कुल सीधा जाना, एक तरफ ये रास्ता है, ये देखो लोग सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, आप लोगों ने इधर नहीं मुड़ना, बिल्कुल सीधा जाना है। देखिए दोस्तों, हम बस थोड़ा सा रह गया रास्ता, हम पहुंचने वाले हैं। ये हमारे सामने बिल्कुल मस्जिद हराम है, बाब फहद, ये उसका मेन गेट है। इस शार इब्राहिम खलील की तरफ बाब फहद है। ये देखो आप बिल्कुल जब एंड में पहुंचेंगे और दाएं तरफ जब आप मुड़ेंगे देखेंगे तो दो पुल हैं, यानी दो सड़क है। आपने इस पुल पर नहीं चढ़ना, नीचे आना है। इस तरफ दाएं वाला हाथ को पकड़ कर, यानी दाएं वाला रास्ता जो है इसको पकड़ें और नीचे की जो रोड है इस पर आप लोगों ने सीधा जाना है। ये पुल है, ये देखो, पुल पर नहीं जाना, आप लोगों ने नीचे जो रास्ता है ये वाला,
इस पर आप लोगों ने सीधा जाना है। तकरीबन हरम शरीफ से 10 मिनट का फासला है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का फासला है। देखो ये साथियों, ये हम उसी रास्ते पे जा रहे थे जो मैंने आप लोगों को बताया। ये ऊपर पुल है, आपको नज़र आ रहा है, ये देखो ये ऊपर पुल की गाड़ी है और हम इस पुल के दाएं तरफ से जा रहे हैं इस तरफ। और ये रास्ता जरवल के नाम से मशहूर है, यानी वो जगह। जिससे भी पूछ ले कि हमने जरवल जाना है तो वो आप लोगों को बताएगा। ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है, सीधा फिर जाना है। मैं स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को जगह जगह पे बताऊंगा कि अब किस तरफ मुड़ना है। मुड़ने की कोई रास्ता है नहीं, सीधी रोड है बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, ये सामने जो होटल है अंजुम होटल, इसके हम दाएं साइड पे चलेंगे। इसके साथ एक रोड इस तरफ मुड़ती है, देखो ये वाला। आप लोगों ने इस तरफ नहीं मुड़ना, बिल्कुल सीधी रोड पे जाना है। ये देखो, एक उस तरफ गाड़ियाँ चलती हैं, आप लोगों ने उस तरफ नहीं मुड़ना वरना आप दूसरी तरफ निकल जाओगे। सीधा बिल्कुल जाना। ये देखो, जिस तरफ हमने रास्ता पकड़ा है उसी रास्ते पर हमने सीधा जाना है। ये जो होटल है अंजुम होटल, इसके बिल्कुल हम दाएं साइड पर जा रहे हैं। इस साइड पर एक पुल है, पुल वाले की साइड पर आप लोगों ने नहीं जाना। इस ये जो होटल है इसके साथ एक रोड इस तरफ जाता है, इसके ऊपर देखो, इसके साथ नीचे हम जाएंगे। ये ऊपर रोड है ये, और हम नीचे ये जा रहे हैं। किसी से भी पूछ ले कि हमने जरवल जाना है तो आप लोगों को बताएंगे। सुबह सुबह बहुत सारे लोग इसी बस पर यानी जाते हैं। इस बस में पैदल ही यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखो सामने सारे, ये देखो इस तरह एक पुल नज़र आ रहा है, इसके भी नीचे हम गुजरेंगे। इसके बाद दूसरा पुल आ रहा है आपको नज़र, वो देखो, इसके भी नीचे हम गुजरेंगे। ये पुल है। ये हम पुल के नीचे से बिल्कुल गुजर गए। ये देख, इस तरफ एक ये एक इस तरफ यानी स्टॉप आएगा। आप लोगों ने इधर नहीं जाना, इसको छोड़ के कनोपिया जो लगी हुई है इसको छोड़ के आपने रोड पर बिल्कुल सीधा जाना है। यहाँ पर बिल्कुल लाल से बसेस होती हैं, आप लोगों ने इसमें नहीं जाना। ये पैसे लेते हैं, ये मदीना जाता है और इस तरह जद्दा की तरफ जाता है ये वाले बस। आप लोगों ने बिल्कुल सीधा जाना है, वो सामने नज़र आ रहा है। ये इस तरह बर्जी लगी हुई है लाल लाल से, इसके ऊपर छतरियाँ हैं, इसको आप लोगों ने छोड़ना है। ये छतरियाँ जितनी भी हैं और बर्जियाँ, आपने इसको क्रॉस करना है, बिल्कुल एंड पे जाना है। ये देखो, ये ऊपर साफकोट स्टॉप, इससे आगे थोड़ा सा आगे, दूर नहीं है, बस करीब ही है। ये देखो दोस्तों, इस तरफ से भी एक रोड आती है, वहाँ से भी गाड़ियाँ उस तरफ भी जाते हैं हरम की तरफ। और
इस जहाँ पर हम जा रहे हैं उस तरफ भी मुड़ती है। ये बिल्कुल करीब आ गया। दुखूलुल एंट्री, आप लोगों ने अब इसके अंदर जाना है। ये रोड से हम अंदर हो गए। ये देखो, ये बर्जिया जो ही ख़त्म होंगे हमारा स्टॉप आ जाएगा। ये देखो, ये हमारा स्टॉप है। इसके ऊपर इस तरह की छतरियाँ बनी हुई हैं। वो ये देखो, इसके सामने बिल्कुल बुलंद इमारत है और ये हमारे बसेस है। वो सामने देख, यहाँ पर आप जब पहुँच जाएंगे आपको पता चलेगा। सारे वो होते हैं मस्जिद आयशा वाली। ये बस नंबर 12 है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए। ये हम बस में बैठ गए। वो 10 बसेस हैं यहाँ पर, बिल्कुल फ्री है। बस नंबर 12 में आप लोगों ने बैठना है। देखो, बस नंबर 12, ये बस नंबर 12 है और इसमें बहुत सारे स्टाफ हैं। Bus is going to Alamo Municipality 336 in محطة القادمة الزائر 94. The next station is Alzheimer 94. The next station is Aisha Mosque 322. जब ये आयशा और जब आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने इहराम पहले सबसे पहले आपको विजिट करना है। इस साइड पर पल्ली साइड पर जो है सब कुछ है। वहाँ पर इहराम बांध कर फिर यहाँ पर 2 रकात नफल पढ़ के इहराम बांध लें और उसके बाद 2 रकात नफल पढ़े। उसके बाद जब आप निकलेंगे फिर यही बस है, लेकिन वो दूसरी तरफ है। वो आप कैमरे मैन इसको थोड़ा सा दिखा दें। हाँ, ये वाला जो पुल है वो आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है। इसके ऊपर चलना है और दूसरी तरफ आप लोगों ने वो जो आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है वो वाला बस, उसमें आप लोगों ने बैठना है और उस स्टॉप पर आप लोगों को उतारेंगे और वहाँ से फिर सीधी जाकर आप उम्रा करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।